फोन करके पूछेगा अनिल जाता है कि नहीं। अगर उतना दूर अनिल जा रहा है तो क्या बाइक से जाएगा रतिया को? नहीं, बाइक से तो नहीं जाएगा, पॉसिबल नहीं है सब बाइक से जाना। तो इसलिए मैं कार लिया, बहसने के लिए नहीं मैं लिया हूँ। और मैं बहसा नहीं हूँ, आप पूछे तब मैं बताया हूँ, इससे कोई बात पहले नहीं। कोई चीज नहीं बताया कि मैं इतना चीज किया हूँ। नहीं, जैसे होता है ना भैया कि अब स्पीकरी फार्म से आप क्या क्या बनाए, सब तो कंपलसरी बात होती है कि स्पीकरी फार्म से आप क्या बनाए हैं। मैं तो भैया कुछ ना इसी कुछ से तो सब बनाना कुछ पड़ा, बनाया हूँ। सब चीज इसी से बनाए हैं आप। इसलिए बहुत लोग तो जो है कि नौकरी कर रहे हैं, घर बन रहा है, जी। डिग्री से कह रहे हैं कि हमारा घर बन गया। कोई जो है कि इंजीनियर है, ओसीआर है, जेई है, मास्टर है, उससे जो है कि कोई गाड़ी खरीद लिया तो बोल रहा है कि जो कि मैं गाड़ी खरीद लिया डिग्री से। अरे अपने औकात पे आके देख, मैं तो सीधा बोलता हूँ। सही बात है। जिसका जो है कि बच्चा नहीं बिक रहा है वो जो है कि कार से चल रहा है, क्या मतलब है? अरे कार कहाँ से खरीदा गया अपने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक ओल्ड ब्लॉग्स में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। देखिए आज हम अपने गाजीपुर में हैं, रूहीपुर में। और रूहीपुर में भैया अनिल भैया का एक पिगरी फार्म है। पिगरी फार्म बहुत ही ज़्यादा पुराना है और इनका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इनका फार्म हो सकता है कि वो 10 साल से बेसी हो गया होगा। तो आज इनसे हम बात करेंगे और पिगरी फार्म में सबसे मेन बात है हम पूछेंगे कि यहाँ रेट क्या चल रहा है। रेट का सिलसिला लेके बहुत ही ज़्यादा हर पिगरी फार्म पे कंपटीशन हो गया, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो गया कि कुछ जगह 150 चल रहा है, कुछ जगह 160 चल रहा है। तो आज भैया से हम पूछेंगे, क्योंकि इनके साथ बहुत ही ज़्यादा अनुभव के साथ और एक्सपीरियंस भी इनको बहुत ही ज़्यादा है, तो इनसे पूछेंगे कि रेट क्या चल रहा है। और ये इनसे चलिए आज बात करते हैं और हम फॉलो करते हुए अंदर जाएंगे और अनिल भैया से बातें करेंगे और उनसे छोटे से परिचय के साथ हम स्टार्ट करेंगे। और नमस्कार अनिल भैया। नमस्ते भैया। थोड़ा माइक लगा देते हैं और थोड़ा सा अपने हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय दीजिए। नमस्ते सभी दर्शकों को। मैं आपके चैनल से सभी फार्मर भाइयों को और सभी किसान भाइयों को और जितने भी लोग देखने वाले हैं सभी लोगों को नमस्कार करता हूं और प्रणाम करता हूं। और मेरा नाम अनिल कुमार, ग्राम रूहीपुर, पोस्ट चौकिया, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मेरा मोबाइल नंबर 830 355 0052। तो दूसरा मोबाइल नंबर 8809 943 है। इसी के साथ आप लोग के साथ जो है कि मैं अपना एक्सपीरियंस साझा करूंगा, तो आगे बने रहें। आइए फिर इन भैया से बातें करते हैं, इनका फार्म भी विजिट करते हैं। आपका ये फार्म कितना पुराना है? मेरा ये फार्म 2017 का है जी। और लगभग आज तक देखा जाए तो 9 साल हो गया। 9 साल हो गए लगभग। में पूरा जनवरी लगा दिए इसमें। मतलब ये इसको जब आप स्टार्टअप किए थे जी तो जी। कैसे इसको स्टार्टअप किए थे, मतलब क्या सोच के इसको स्टार्टअप किए थे उस समय? 10 साल या 9 साल बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। सर मैं स्टार्ट किया था तो मैं तो बहुत हार करके स्टार्ट किया था इसको, इसलिए कि उस टाइम में अगर गाजीपुर में देखा जाए तो सिर्फ एक फार्म था, वो चोचापुर में, वो भी बंद हो चुका है। उसके बाद दूसरा नंबर पे मेरा फार्म और स्टार्ट किया तो मैं बहुत कुछ सोच करके स्टार्ट किया, और सोचने की बात नहीं है, मैं हार करके स्टार्ट किया। क्योंकि हाँ, पढ़ाई भी मैं किया हूँ, बीए भी है, हमारा डिप्लोमा भी है और तैयारी भी बहुत किया मैं। उसके बाद जो है कि मैं सिलेक्शन भी हुआ मेरा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जॉब में नहीं गया। जो मुझे चाहिए वो नहीं मिला तो मैं नहीं गया। यूपी पुलिस में कॉलिंग लेटर भी आया था लेकिन मैं नहीं गया। मेरा सोच था कि जो है कि या तो अच्छा नौकरी करेंगे या तो अच्छा बिजनेस करेंगे। लेकिन देखा गया, उस टाइम मैं देखा इस बिजनेस को तो मुझे लगा कि इस बिजनेस में कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन आज के डेट में देखा जाए बहुत ज्यादा कंपटीशन तो हो गया, सबसे ज्यादा कंपटीशन इसमें हो गया है। हाँ जी। उस समय जब इसको चालू किए थे आप, उस समय कितने से चालू किए थे इसको? हम उस टाइम जो है कि 12 जानवर से स्टार्ट किया। 12 जानवर लिया था तो उस समय बहुत ही कम पैसे से चालू किए होंगे। जी, 61,000 का जानवर आया था और सेटअप मेरा पहले का था। पहले क्या इसमें था? पोल्ट्री था हमारा जो 2008 से, तो 2008 से पोल्ट्री था, तो उसी में जो है कि मतलब इसको पिगरी में हम कन्वर्ट कर दिए, जो कि पुराना बहुत वीडियो है। तो बहुत छोटा था लेकिन जो है कि उसमें उसी में कन्वर्ट किया। उसके बाद जो है कि मैं पिगरी का काम चालू कर दिया और धीरे धीरे चलते चलते आज तक तो यहाँ पे आ गए। आज तो पूछना ही नहीं है, पूछना ही नहीं है। अब कौन कौन से ब्रीड पे, मतलब इसमें नस्ल पे काम कर रहे हैं? हम तो केवल लार्ज व्हाइट पे और 2-3 पीस जो है कि ड्यूरो की रखे हैं। हाँ, देख रहे हैं कि ड्यूरो कप रखे हैं।
और लार्ज हाइट मतलब सबसे कंपल्सरी क्यों रखे रहते हैं? मतलब हर जगह में जाता हूँ तो लार्ज ही काम करना बहुत ही उचित लगता है, देखिए बहुत आज ही की अच्छा डेट लगता है। में हम तो जो है कि 2 साल से केवल फाइटनर का काम कर रहे हैं। इससे जी। पहले जितना भी था सिर्फ बच्चे पे काम करता था हम्म और बजट नहीं था कि मैं फाइटनर पे काम करूं उस टाइम। हम्म लेकिन 2 साल से फाइटनर पे काम कर रहा हूं तो मुझे ये दिख रहा है हम्म कि अगर लार्ज वाइट है हम्म, तो उसका सेलिंग का कोई टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं। क्योंकि ड्यूरोक, हैम्पशायर चाहे हम्म अन्य जो है कि हम्म ब्रीड के नाम पे आप केवल बेच सकते हैं। हम्म लेकिन जिस 400-500 हजार जानवर होगा हम्म, वो ब्रीड कितना बेचेगा, हाँ सही बात है, कितना बचेगा? कितना बेचेगा। हम्म तो आज के डेट में ब्रीड बेचना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए कि बहुत फार्मर हो गया है तो ब्रीड बेचना। क्योंकि पहले जो है कि हम लोग तैयार करते थे तो जो है कि सब आर्डर पे बुक रहता था, हम्म और आज के डेट में देखा जा रहा है कि तैयार कर रहे हैं, गिल्ट इसी तरह तैयार हो फाइटनर पे जा रही है। हम्म क्या मतलब है, इसलिए हम लोग लार्ज वाइट पे है। लार्ज वाइट पे आने का कारण क्या है कि इसका जो फैट है बहुत अच्छा आता है हम्म, और बॉडी भी इसकी बहुत अच्छी होती है, सॉलिड बहुत होती है। जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं हाँ लोग। बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं, इससे जल्दी तो जो है कि ड्यूरो ग्रोथ करता है, लेकिन उसका फैट और जो मसल्स है लार्ज वाइट के तुलना की कम होता बहुत है। ही अंतर रहता हाँ है। अंतर है, क्योंकि जो कटर हमारे यहाँ से माल ले जा रहे हैं आज 2 साल से कंटिन्यू, वो लोग सिर्फ लार्ज वाइट को ही पसंद करते हैं। ड्यूरोक हम देंगे तो नहीं लेगा, अदर कोई जानवर जैसे हैम्पशायर देंगे तो नहीं लेगा। जैसे मतलब ये लार्ज वाइट में क्या है कि फैट और मसल दोनों मिक्स है, और जो उसका मसल्स जो है ना बहुत अच्छा तो इन है। लोग को जो मतलब अगर कटर लेके जाते हैं तो इन लोग को बना के फिर बेचते हैं, तो थोड़ा बहुत अंतर रहता है क्या लार्ज और फिर जीरो के रूप में हाँ बहुत खाने अंतर में? है। हाँ हाँ क्या टेस्ट रहता है? टेस्ट में नहीं, हाँ, इन लोग टेस्ट के मांस जैसे में क्या थोड़ा है बहुत ना, अंतर। जैसे लार्ज वाइट आप लेंगे और ड्यूरोक लेंगे, ड्यूरोक का जो फैट होगा वो कम रहता है और वाइट का फैट ज्यादा है। जैसे भी मेरा माल जो है कि इस समय झारखंड में जा रहा है, तो झारखंड में जा रहा है तो झारखंड के लोग जो है कि ज्यादा से ज्यादा फैट चाह रहे हैं। तो फैट का मतलब कि जैसे कम से कम अगर 1 कुंटल का जानवर हो तो वो 2.5 इंच तक फटना चाहिए। जो उसका बाद होता है जो छौरा जिसको बोलते हैं वो 2.5 इंच। अगर वही चीज मैं अगर ड्यूरोक दे रहा हूँ, ड्यूरोक में 3-4 जानवर दिया, लोग सभी लोग यही बोले कि भैया इसमें कोई मजा नहीं है। मजा नहीं आ रहा है। हाँ चलते चलते बात हो, जैसे भैया होता है ना कि मतलब अगर हम हर जगह फार्म पे जाते हैं तो बोलते हैं कि इसमें बिजनेस में मजा नहीं आ रहा है, उसका कुछ तो रीजन होगा जरूर, जाहिर सी बात है। रीजन है। और बोलते हैं कि जब तक आदमी पिगरी फार्म किया है उसके जी साथ साथ अगर कटिंग का भी दुकान अगर डाल रहा है वो, जी तब इसमें बहुत ही ज्यादा फायदे होने वाले हैं। कटिंग का ऐसा कुछ दुकान, बातें हैं क्या? सुनिए कटिंग का दुकान डालने की बात नहीं है। मान लीजिए हम कटिंग का दुकान किस हिसाब से डालेंगे, हमें कुछ दिखना चाहिए कि माल हमारा सेल हो रहा है कि नहीं। हम जो है कि जानवर 1 कुंटल 20 केजी का काट दिए, ठीक, उसमें जो है कि 100 केजी के लगभग जो है कि माल निकल गया, हमारे यहाँ बिक्री 20 केजी का है, ठीक। अब वो बताइए कि 80 केजी मीट कहाँ जाएगा? तो वेस्टेज हो ही जाएगा ना, वेस्टेज हो जाएगा। अगर जिसका बिक्री है 80 केजी 90 केजी 100 केजी का, हाँ, मतलब पर तो दिन का, पर डे का, हाँ, तब तो वो कर सकता है। और दूसरी बात, फार्मर जो है कि कटिंग का काम नहीं कर सकता है, इसलिए कि फार्मर अगर ठीक है 100 केजी का बिक्री हो गया, तो ऐसा कोई फार्मर नहीं होगा। हमारे यहाँ बहुत इक्का दुक्का लोग होंगे जो कि उस बल्क क्वांटिटी में कर रहे हैं, तो वो जो बल्क क्वांटिटी में कर रहे हैं तो वो कटिंग का काम करेंगे नहीं। जो कम क्वांटिटी में कर रहे हो, अगर कटिंग का काम कर भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग जो है कि जानवर खरीद के भी बेचेंगे। जाहिर बात है, अपने यहाँ उतना अवेलेबल नहीं हो पाएगा। हाँ नहीं हो पाएगा, तो कटिंग करके खरीद के बेचेंगे, और खरीद करके बेचेंगे, इर्द गिर्द में बेचेंगे। ठीक है, मैं ही हूँ, अगर फार्मर भी हूँ, कटर भी हूँ, अगर जो है कि मैं कटिंग करा के आया दुकान पे, 100 केजी नहीं 200 केजी बेच के आया, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं फार्म में तो आऊंगा ना, जरूर आऊंगा, जाहिर सी तो बात आना पड़ेगा इसको। हाँ आऊंगा, तो कटिंग करके फार्म में आऊंगा, हमारे साथ जो भी बैक्टीरिया होगी मेरे साथ फार्म में जरूर आएगा। तो इसलिए हम लोग जो है कि कटिंग का काम नहीं कर सकते हैं। कटिंग का काम करना है, फार्म बंद कर दीजिए, कटिंग का काम करिए। हाँ बेनिफिट है दोनों में, इस समय तो बहुत ज्यादा कटिंग में बेनिफिट है, इसलिए कि 140 का रेट है, 140 का रेट है, 300 रुपया 280 रुपया मीट बिक रहा है। 140 का मतलब कि 30 रुपया पर केजी पे आप जो है कि वेट लॉस रखिए, जो कि लास्ट पोटी जो भी निकलता है उसका भूजने के बाद मीट तैयार होता है 30 रुपए में। तो 140 और 30 अगर देखा जाए तो 170 रुपए में मीट आपका तैयार हो जाएगा। 170 नहीं 80 हम मान ले रहे हैं, 180 में मीट तैयार हो गया। 280 रुपया बेचेंगे, 100 रुपया पर केजी आप कमाएंगे। 1 कुंटल आप बेच दिए तो 10,000 रुपया आपका हो गया।
तो फार्म से अच्छा इनकम उसमें है। अच्छा, ये उचित है कि नहीं है? नहीं उचित है, नहीं उचित हमारे है, हिसाब से आपके हिसाब से नहीं उचित नहीं है। उचित है। मतलब आप जैसे हो रहे हैं कि इस समय पिगरी फार्म में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है, और जैसे जिस स्पीड में पिगरी फार्म खुल रहे हैं उसी स्पीड में पिगरी फार्म बंद भी हो रहे हैं। हाँ, हो रहा तो है। उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? बंद होने का कारण यह है कि आज के डेट में मार्केट जो है ना, पहले क्या था, खाने वाले जितना जनसंख्या गाजीपुर में आज है उतना ही 2 साल 4 साल 5 साल पहले भी था, थोड़ा बहुत बढ़ा होगा, यही होगा, बहुत होगा तो 10% बढ़ा होगा। हाँ, लेकिन 10 साल पहले पिगरी जो है कि यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब ना मात्रा में थी, मतलब 100% पे 10% ही बस। नहीं 10% थी, 1% थी। 1%। ठीक, गाजीपुर का हम बात बता रहे हैं, 10 साल पहले का बात। क्योंकि पूरे गाजीपुर में ये जो है कि लगभग 10 साल पहले मेरा ही फार्म था। बस मुझे लग रहा है एक और था, हम बताए थे, बताएं आप। तो उस समय जो है कि एक फार्म या 2 फार्म से कितना जानवर तैयार होगा? हाँ, कितना 1000 होगा। हाँ, महीने में वो भी 1000 हो सकता है, महीने में होगा। पर डे एक दुकान पे अगर एक जानवर कटेगा, पूरे गाजीपुर में अगर 50 दुकान होगा तो 50 जानवर एक दिन में कटेगा। हाँ, तो कम से कम हो जाएंगे आपके 50 कुंटल से कम नहीं। 5 से 1500 जानवर चाहिए, फिर भी 500 जो है कि कम पड़ जाएगा जानवर। तो उस टाइम तो जो है कि 500 कम पड़ गया, तैयार 1000 हुआ। तो उस टाइम तो जितने कट्टर रहेंगे उनका फोर्स रहेगा कि माल दीजिए माल दीजिए। हाँ, अब जितना महंगा देंगे उतना महंगा ले लेंगे, वो लेगा। आज के डेट में क्या है? अच्छा, उस समय जब आप खोले थे, जब कटर लोग को बेच रहे थे, उस समय क्या सिलसिला चल रहा रेट का? रेट का वही 120, 25, 22, 18, 15 डाउन होता था। अगर बाहर से जैसे माल पंजाब हरियाणा से अगर डंप होता था जब इधर, तो जो है कि वही 12, 14, 10 पे आ जाता था। उसके पहले जो मतलब अगर उधर से माल नहीं आ रहा है तो 120, 25 था, और कोई बहुत ज्यादा रेट नहीं था। और इसमें क्या सिलसिला चल रहा है? उस टाइम 120, 25 पे भी जो है कि इनकम अच्छा था, इसलिए कि मकई जो है कि मक्का जो है मिल रहा था 8 रुपया 9 रुपया। हम 22 रुपया हो गया, 60 रुपया हम गिरा रहे थे मक्का। चावल का टुकड़ा जो है कि 7 रुपया 6 रुपया, 7 रुपया 6 रुपया चावल का टुकड़ा मिल जा रहा था। जो कना बरान है, कना जो है कि 2 रुपया 2.5 रुपया मिल जा रहा था किलो। बरान जो है कि 3 रुपया 3.5 रुपया 4 रुपया मिल जा रहा था। और आज की डेट में बरान का रेट जो है कि जोड़ लीजिए 17 रुपया 18 रुपया हो गया, 10 रुपया हो गया। डीआरबी जो है कि उस समय 3-4 रुपया मिल रहा था, डीआरबी 17-18 रुपया हो गया। मक्का जो है कि 22-24 रुपया हो गया। चावल का टुकड़ा जो है कि 22-24 रुपया हो गया। सोया उस समय जो है कि 22-23 रुपया 24 रुपया मिल रहा था। सोया जो है कि सीधा जो है कि 50, 54, 52 हो गया है। तो बताइए, कुछ ना कहीं बहुत ही ज्यादा कंपटीशन हो गया है, तभी नहीं सब बढ़ा हुआ है। तो यही चीजें हैं। और उस टाइम बिक्री के लिए कोई टेंशन नहीं था। लोग पूछते थे कि भैया कहिया तैयार होगा, कहिया आप देंगे हमको। आज जो है कि लोग कोई पूछ नहीं रहा, हमको पूछना पड़ रहा है कि भैया कहिया मरिया उठाएंगे। कारण यह है कि आज की डेट में गाजीपुर में अगर आप देखेंगे तो कम से कम जो होगी 100 फार्मर से ऊपर फार्मर हो गए। अच्छा, जो नए नए फार्मर हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? जैसे नए नए खोल रहे हैं, तुरंत बंद कर दें, तो उसको क्या सलाह देंगे? आपको उनको खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? देखिए, हम नए फार्मरों को सलाह नहीं देंगे। नए फार्मरों को इसलिए सलाह देंगे कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो पिगरी में लॉस ही लॉस है। एक जानवर पे मानकर चलिए पर केजी पे 100 रुपया फीड लग रहा है। अगर लोगों को लग रहा होगा कि हम 60 रुपया पे तैयार कर ले रहे हैं, एक गलत बात है। उनका जो है कि कैलकुलेशन गलत होगा। हमारा मानना है, हमारा जो एक्सपीरियंस है उस पर कह रहे हैं 100 रुपया पर केजी पे जो है कि जानवर लग रहा है। 1 केजी पे 100 रुपया। 10 केजी का अगर आप बच्चा खरीद के या अपना तैयार करके आप फिर फीड खिला के तैयार करेंगे तो 90 केजी आपको बढ़ाना है 100 केजी में। तो 90 केजी बढ़ाने का मतलब 9000 रुपया। अगर 9000 रुपया आपको जो है कि तैयार करने में लग रहा है और बच्चा आपको 4000 का अगर है, कहीं से खरीदेंगे 10 केजी का बच्चा तो 3500 4000 का मिलेगा ही। ठीक, तो 4000 का बच्चा हम मान लिए अगर मोटा दर, तो 9000 4000, 9 4 13,000, 130 रुपया पर केजी जो है कि तैयार हो रहा है। नहीं गिरा हुआ है कि हमको टेंशन है। 180 का बिका, 170 का बिका, 17,000 का बिका, 13,000 में भी तैयार हुआ। 13,000 में नहीं, हमारा 11-12,000 में तैयार होगा।
12,000 में तैयार हुआ, 5,000 जानवर भी बचा। अगर महीने का 100 जानवर हम बेच दिए तो 5 लाख रुपया कहीं नहीं गया है, उसमें कोई झंझट नहीं। तो हमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। बाकी लोग बच्चे पे काम कर रहे हैं, जिसका हम बेच रहा है, खरीद रहा है, लेकिन बच्चा हम भी खरीद के अपना पालते हैं। बच्चा सबसे निगेटिव बात इसमें क्या रहती है? सबसे निगेटिव, इसको खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? आज के डेट में नहीं खोलना है, नहीं खोलना है नहीं। आज के डेट में। आज सबसे ज्यादा क्या चल रहा है कि नहीं खोलना चाहिए? क्या मुद्दा चल रहा है कि इसमें नहीं? मुद्दा चलने का रेट है, बस रेट। हाँ, बस रेट को लेके बस और रेट किस कारण है? हम इतना अधिक खुल चुका है कि कंपटीशन में हमारे यहाँ से ले लीजिए, आप कहेंगे हमारे यहाँ से ले लीजिए, दूसरा कहेगा हमारे यहाँ से ले लीजिए। 2-2 रुपया, 1-1 रुपया डाउन करेंगे, 10 फार्मर डाउन करेंगे, 10 रुपया हो जाएगा। तब क्या हो, कटर लोग इसमें बहुत चालाक हो गए हैं भाई। कटर तो चालाक नहीं है, कटर को चालाक बनाया गया है। अब फार्मर लोग ने बनाए होंगे, और कौन बनाएगा? फार्मर इसलिए कि हम उसको कहेंगे कि मेरे यहाँ से 2 रुपया डाउन मान लो। अगर हमारे जैसा गाजीपुर में सभी लोग पैदा हो जाए तो 200 का रेट रहता है। लेकिन लोगों को एक चीज आपको मैं बता दूं, लोगों को अनिल से जलन है। हाँ, अब हो सकता है, मतलब पिगरी फार्म वाले हम जान आपको नहीं जान पाएंगे, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, अनिल से जलन इसलिए है ना कि अनिल का माल बिक रहा है, अनिल दूसरे का माल खरीद रहा है, अनिल के यहाँ माल पर्याप्त बड़ा है, कोई टेंशन नहीं है, घर द्वार गाड़ी घोड़ा चलना फिरना सब उसका अच्छा से हो रहा है। हम लोग का क्यों नहीं हो रहा? अरे साले मेहनत करो, आप भी जाओ झारखंड, 10 दिन घूम के आओ। कार में भैया आपको मैं बता दूं 13,000 रुपया का तेल लगा था झारखंड घूमने में। फार्म विजिट करे होंगे, देखे होंगे। फार्म नहीं, कटर से मिलने में। चट्टी चौराहे पे पूछना मुंह से निकाल के किसी दुकानदार से कि भैया कहीं सुअर कटेला, पूछना इतना आसान नहीं है। लोग आप चट्टी पे पूछेंगे कि भैया सुअर जो है कि कहीं बिकता है क्या, एक बार सोच के पूछेंगे आप। लेकिन हम झारखंड पूरा छान गए सुअर का दुकान खोजने में। आप भी जाओ भाई। हाँ, आप भी थोड़ा मेहनत करिए, आप भी मेहनत करो। 10,000 12,000 14,000 का तेल लगाओ। मैं हर हफ्ते जो है कि झारखंड में जाता हूँ, हर हफ्ते। वहां पे आपको मैं बता दूं रेट का टेंशन नहीं है। रेट 200 रुपया देंगे ना बिकेगा, मैं 180 क्यों देता हूँ? क्योंकि मैं सस्ता नहीं दूंगा तो मेरा माल नहीं बिकेगा, नहीं जाएगा वहाँ पे, बिकेगा नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि मतलब आपका सालाना इनकम क्या होता होगा? सालाना इनकम बताइएगा, हम महीने का 6 महीने का नहीं बताएंगे। सालाना इनकम हमको तो नहीं पता है, इतना कैलकुलेशन नहीं किया है, लेकिन नमक रोटी चल जा रहा है। जो सोच रहे हैं वो पूरा हो जा रहा है, कोई बात नहीं है। नमक रोटी चलता तो बिजनेस इतना बड़ा नहीं होता। आप बस ये थोड़ा बताइए कि हमारे दर्शकों लोग को थोड़ा पता चले कि हाँ इसमें फायदा के साथ साथ थोड़ा नुकसान भी है। ऐसी देखिए इस समय जो है कि नुकसान है, नुकसान है। हम अगर जो मेहनत कर रहे हैं उसमें जो प्रॉफिट कमा लें, बस यही है। बाकी इनका हम कैलकुलेशन नहीं किए हैं। तभी मतलब आप 8 साल या 10 साल होने वाला है आपको, तो इससे इस पिगरी फार्म से आप क्या क्या बनाए हैं? देखिए अगर उस चीज को देखा जाए तो मेरा पिगरी फार्म तो बहुत ही एकदम बेकार कंडीशन में था। लेकिन आज के डेट में मैं 4 साल के अंदर जो ग्रोथ किया हूँ, शायद कोई फार्मर करेगा। बहुत लोग के घर में पुलिस है, तो कोई इंजीनियर है, तो कोई कुछ है, तो कोई मास्टर है। करके लोग जो है कि आज पिगरी फार्म जो है कि जिसके घर में महीने में 1 लाख 2 लाख आ रहा है, 4 लाख आ रहा है, वो लोग पिगरी फार्म चालू कर रहे हैं और बंद कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे पास इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए मैं तगाड़ी ढोया हूँ सर पे। विश्वास नहीं मानेंगे, बहुत लोग से पूछेंगे, लोग बताएंगे। मैं तगाड़ी भी ढोया हूँ, सरिया बांधा हूँ, मजदूरी किया हूँ, बस ये जान लीजिए इस फार्म को चलाने के लिए। और आज के डेट में मेरे पास ये देख ही रहे हैं फार्म, इतना जानवर देख रहे हैं, इधर जो कि सेंटरिंग लगा हुआ, छत ढला हुआ देख ही रहे हैं। एक पिकअप लिया हूँ इस टाइम, वो भी देख रहे हैं। जमीन लिया हूँ प्लाट में, वो भी सभी लोग जान रहे हैं। बता रहे थे। कार भी लिया हूँ आज के डेट में, जो कि साइकिल से चलने का मेरा औकात नहीं था, आज मैं कार से चल रहा हूँ। और बाकी जो है कि 2 लड़ाई साथ में लड़कियों का, वो मेरा लड़की है समझिए। दोनों लड़कियों का भी अगले साल में जो है कि शादी किया हूँ, ये सिर्फ 2-3 साल के अंदर इस फार्म से। बाकी अभी जो है कि जमीन का बयाना दे चुका हूँ और फिर बाकी जमीन लेना है। लोग सोच रहे होंगे, मैं इतना बोल रहा हूँ तो सोच रहे होंगे कि आखिर ये बोला है कि
कोई मतलब नहीं है तो इतना कर कहाँ से रहा है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अब भी बोल रहा हूँ, मैं मेरा मार्केटिंग तगड़ा है, मैं मार्केटिंग के हिसाब से अपना काम कर रहा हूँ, मार्केट में चल रहा हूँ। इतने लोग दिखावे के लिए बस गाड़ी ले लेंगे तो 2 चक्का ले लेंगे। हाँ, इसमें दिखावे के लिए बोलेंगे मैं नहीं लिया हूँ। मुझे अगर लखनऊ जाना है, माल देखना है तो मैं किससे जाऊंगा। मैं कैसे बाइक से जा रहा था, 4 व्हीलर इसलिए मैं लिया, मैं बाइक से जा रहा था मऊ जानवर ही देखने। मेरा एक्सीडेंट देवकठिया जो है कि यही हाईवे पे हुआ। मैं समझ लीजिए बाल बाल बच गया, गाड़ी पूरा जो है कि धुआं-धुस हो गया। बाइक मेरे साथ एक लड़का था, वो भी बच गया, सब सभी लोग बच गए। ट्रक और जो कि ऑटो के चक्कर में जो है कि गाड़ी जो है कि लड़ी। उसके बाद मुझे ये लगा कि पर डे जब मुझे निकलना है, कहीं ना कहीं निकलना ही है, कहीं ना कहीं निकलना है, और मैं अपने काम से जा रहा हूँ, ये नहीं कि फालतू जा रहा हूँ, तो सेफ रहना, जब तक हम रहेंगे नहीं जिंदा तब तक हम जाएंगे नहीं, सीधी सी बात है। तो सेफ रहने के लिए मुझे कार जरूरी है, मैं कार ले लिया। और मुझे जाने का कारण क्या है, एक तरह से मानिए तो मैं ये नहीं कि बहस रहा हूँ, लेकिन बहुत लोग जानते भी हैं, जान रहे हैं, चलन होगा वो भी जो है कि जान रहा है कि मुझे भी बोलना पड़ता है। जो वीडियो में बोल रहा है साफ बोल रहे हैं, समझ कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। इसलिए कि वो जो है उसके यहाँ भी फंसेगा ना, जिसको हमसे जो है कि एकदम 100% जलन है, वो भी मुझको कॉल करके या किसी से कॉल करवा के बुलाता है, जाना पड़ता है। कोई भी सीरियस मैटर हो जानवर में, ए टू जेड, चाहे उसका ऑपरेशन करना हो, चाहे बच्चा फंसा बच्चा निकालना हो, चाहे हाथ गोड़ टूट गया हो उसका फ्रैक्चर बनाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, ए टू जेड समझ लीजिए। लोग कॉल करते मैं जाता हूँ 12 बजे रात को, मैं 12 बजे रात को जाने के लिए तैयार होता हूँ, हार्मरों के लिए। जिसको जलन है वो तो करे या न करे, उसको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो लोग हमारे हैं, हमसे जुड़े हैं, जो हमारे प्रिय हैं, उनके लिए मैं एकदम सदैव 24 घंटा तैयार रहता हूँ। तो 12 बजे रात को मैं जाऊंगा तो बाइक से जाऊंगा, 1 बजे रात को जाऊंगा तो बाइक से जाऊंगा। तो पूछ लीजिएगा, जिससे भी पूछना होगा। यही बनकोड़री में अजय भैया हैं, 12 बजे रात को, 1 बजे रात को, 2 बजे रात को फोन करते हैं, या मऊ से लोग फोन करते हैं, मैं जाता हूँ। यहीं पे जो है कि श्यामनाथ चाचा हैं, उनके यहाँ भी पूछ लीजिएगा। और इस समय तो फेमस चल रहा है जो है कि ओम प्रकाश सिंह दरोगा जी, हमारे चाचा जी, समझ लीजिए, वो भी किसी टाइम पूछिएगा, फोन करते हैं अनिल को, अनिल आता है कि नहीं। कि कहीं भी गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, कहीं भी, चंदौली, चनिया, कहीं भी फोन करके पूछिएगा अनिल जाता है कि नहीं। अगर उतना दूर अनिल जा रहा है तो क्या बाइक से नहीं, बाइक से तो नहीं जाएगा, पॉसिबल नहीं है सब बाइक से जाना। तो इसलिए मैं कार लिया, बहसने के लिए नहीं मैं लिया, और मैं बहसा नहीं हूँ। आप पूछे तब मैं बताया हूँ, इससे पहले कोई चीज नहीं बताया कि मैं इतना चीज किया हूँ। जैसे होता है ना भैया कि अब इस पिगरी फार्म से अब क्या क्या बनाया है, सब तो कंपलसरी बात होती है कि पिगरी फार्म से अब क्या बनाए हैं। मैं भैया इसी से बनाना बनाया हूँ, सब चीज इसी से बनाए हैं। इसलिए बहुत लोग तो जो है कि नौकरी कर रहे हैं, घर बन रहा है जी, पिगरी से कह रहे हैं कि हमारा घर बन गया। कोई जो है कि इंजीनियर है, ओसीआर है, जेई है, मास्टर है, उससे जो है कि कोई गाड़ी खरीद लिया तो बोल रहा है कि जो कि मैं गाड़ी खरीद लिया पिगरी से। अरे खरीद लिया, अपने औकात पे आके देख। मैं तो सीधा बोलता हूँ, सही बात है। जिसका जो है कि बच्चा नहीं बिक रहा है वो जो है कि कार से चल रहा है, क्या मतलब है। अरे कार कहाँ से खरीदा गया, अपने हृदय से पूछ, दिल से पूछ कि मेरा कार कहाँ से खरीदा गया। कितना मेहनत करने के बाद ना कार मिला होगा। अरे वो कार कहाँ से खरीदा गया, मेहनत करने के बाद का मतलब कि अगर तुम कार से घूम रहे हो तो तुम्हारा कार कहाँ से खरीदा गया, मैं ये बोल रहा हूँ। अगर जो है कि तुम्हारे में तुम्हारा बाप हो, तुम्हारा भाई हो, वो अगर नौकरी या कहीं और से इनकम कर रहा है, उससे खरीदा गया है। और हमसे पूछ, और हमारे परिवार से पूछ, और हमारे इधर लोगों से पूछ कि मैं किससे खरीदा हूँ। अब तो इस पिगरी फार्म से ही खोलेंगे, और कोई जरिया तो दिख नहीं रहा है, मतलब कोई जरिया नहीं है साहब, कमाने वाला। हमारे घर में कोई नौकरी वाला है, सभी लोग मजदूर हैं। अच्छा, इसमें काम कौन कौन करता है? जैसे आप नहीं रहते हैं, 1 हफ्ते के लिए अगर कहीं चले जाते हैं, एक हमारा भाई है और 2 लोग और हैं। अच्छा, 3 लोग मिलकर काम करते हैं। मतलब वो लोग 2 लोग जो हैं वो मतलब घर के ही हैं? घर के ही हैं, मैं उनको लेबर नहीं बोलूंगा, बहुत लोग तुरंत तड़ाक से लेबर बोल देते हैं, लेकिन वो मेरे भाई हैं, ठीक ना। वो देखभाल करते हैं? हाँ, वो लोग देखभाल करते हैं, चाहे कोई भी हो, मेरा वो भाई है, मेरा सदस्य है, मेरा परिवार। हाँ, ये नहीं है कि कोई और है। और का मतलब हो जाता है कि लेबर से जो है कि
झीड़ा करना है। हाँ, जैसे जानते भी हैं, लेबर के भरोसे तो आप तो फार्म नहीं चला सकते हैं ना, हाँ, नहीं तो चल सकता है। A to Z हम काम करते हैं। लोग लेबर को 10,000 महीना देते हैं और तुम तड़ाम करते हैं। हमारे यहाँ वो चीज नहीं होता है। हमारे यहाँ तुम मेरे सदस्य हो, ये तुम्हारा फार्म है, तुमको चलाना है, कोई कमी नहीं रहता है। खाना पीना, रहना, कपड़ा लत्ता, जूता चप्पल, मोबाइल रिचार्ज सब कुछ फ्री है। अलग से जो है कि 10,000 रुपया वो महीने का देते हाँ, महीने का सेफ। बाकी जो खर्च उसके बाद है 10,000 के, पूरे परिवार का उसका। नमक तेल दुकान से आ रहा है बाहर का, 2,000 3,000 4,000 को मैं पैक करता हूँ। बस ये जान लीजिए, बोले ना वो मेरा परिवार समझे कि इतना करने वाला लीजिए। कोई नहीं है अपने मतलब वर्करों के लिए, और आप हाँ। बहुत ही ज्यादा कर दिए हैं, इतना बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मेरा फार्म ग्रोथ पे भी है। ग्रोथ पे है, मतलब उतना पसंद करते हैं आप लोग को, तो तभी ना आप सबको पसंद कर रहे हैं, बस वही है। जाहिर सी बात है। तो वीडियो शायद बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया है, तो शायद वीडियो शायद आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।